नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यार मोहब्बत करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत में बेवकूफ़ी करना ये बहुत गलत बात है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी से मोहब्बत करता है। पति पत्नी से मोहब्बत करता है, पत्नी पति से मोहब्बत करती है, माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, भाई बहन से मोहब्बत करता है तो वहीं बहन भाई से मोहब्बत करते हैं। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, संसार में लोग उसे भी मोहब्बत का दर्जा देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक प्रकार से अट्रैक्शन है। आई कांटेक्ट होता है, नज़रों से नज़रें मिलती हैं, मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है और ये मोहब्बत का सिलसिला कभी कभी तो शादी तक पहुंच जाता है और कभी कभी बीच रास्ते में अटक जाता है। जो मोहब्बत बीच रास्ते में अटक जाती है उस मोहब्बत का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए हम अक्सर जब भी इस तरीके की क्राइम स्टोरी लेकर के आते हैं तो आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत करिए, लेकिन सोच समझ कर करिए, क्योंकि सोच समझ कर की गई मोहब्बत में कभी भी कोई चीज़ बाधा नहीं बन सकती है। और जो मोहब्बत ना समझी में की जाती है उस मोहब्बत में अक्सर विवाद बनते हैं, और जब विवाद बनते हैं और बस उसी विवाद से क्राइम की स्टार्टिंग हो जाती है, वहीं से क्राइम स्टार्ट होता है और फिर क्राइम एक दूसरे परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ता है। इसलिए हमेशा मोहब्बत सोच समझ के कीजिए। आज हम आपको जो क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहे हैं बहुत दर्दनाक क्राइम स्टोरी है। 4 दिसंबर को एक लड़के की शादी होने वाली थी और शादी से पहले प्रेमिका से वो मिलने के लिए जाता है। वो आखिरी मुलाकात करना चाहता है कि प्रेमिका से एक बार शादी से पहले आखिरी मुलाकात कर लें। आखिरी मुलाकात के लिए एक होटल बुक किया जाता है। होटल में उसी पुरानी मोहब्बत को दोहराने के लिए कमरा बुक होता है और कमरे के अंदर ये लोग शिफ्ट होते हैं, प्रेमिका और प्रेमी। रूम के अंदर जाते हैं, आपस में शादी को लेकर के कुछ बातचीत होती है, कहासुनी होती है। लड़की अपने साथ नींद की गोलियां लेकर के जाती है और मरने का झूठा ड्रामा करती है। नींद की गोलियां वो खा जाती है, खाने के बाद बेहोश हो जाती है। ऐसी स्थिति जब लड़का देखता है तो लड़के के पास आप ये कह सकते हैं एक प्रकार की मजबूरी आ जाती है। लड़का सोचने पर विवश हो जाता है कि अब अगर हम जाएं तो कहां जाएं, बचेंगे तो कैसे बचेंगे, क्योंकि वो रूम उस लड़के की आईडी पर बुक हुआ था। लड़का मजबूरी में फंस जाता है, इधर देखता है ना उधर देखता है, ना तो कुछ सोचता है ना समझता है, सीधे पंखे से लटक जाता है। और अंततः ये लास्ट मोहब्बत का दिन था और उसी होटल से उसका अंत होता है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपका कलेजा थर्रा जाएगा। रूह कपाने वाली स्टोरी है। जरा आप लोग इस स्टोरी पर गौर कीजिए। लखनऊ के पारा इलाके में रहने वाले एक युवक की शादी 4 दिसंबर को थी। वो आखिरी बार प्रेमिका से मिलने के लिए होटल में पहुंचा था। युवक की दूसरी जगह शादी की बात से क्षुब्ध प्रेमिका ने जान देने के लिए नींद की गोलियां खा ली। ये देख युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। होटल कर्मियों और युवक के दोस्तों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूसरी चाबी से कमरा खोला। पुलिस ने प्रेमिका को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक के पारिवारिक जनों ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पारा के ग्राम डॉक्टर खेड़ा निवासी अभिषेक वर्मा छोटी बहन स्वाति के साथ रहकर एक पैथोलॉजी में सैंपल कलेक्शन का काम करता था। बुधवार दोपहर अभिषेक ने रिंग रोड पर स्थित होटल मिस्टर क्राउन इन टू इन में अपनी आईडी के जरिए कमरा नंबर B1 बुक कराया था। दोपहर बाद करीब 2 बजे अभिषेक आलमबाग में रहने वाली प्रेमिका के साथ होटल में पहुंचा था। देर रात तक घर न पहुंचने पर बहन स्वाति ने स्थानीय लोगों के साथ अभिषेक को तलाश करने की शुरुआत कर दी थी। रात करीब 11:45 पर होटल के बाहर अभिषेक की बाइक देखकर उनके दोस्त वहां पहुंच गए। होटल कर्मचारियों के विरोध पर युवकों ने होटल में हंगामा शुरू कर दिया। जब हंगामा शुरू हुआ, हंगामे को देखकर कर्मचारियों ने अभिषेक के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कमरे से आहट न मिलने पर कर्मचारियों ने सीढ़ी लगाकर झरोके से झांका तो कमरे में पंखे के सहारे अभिषेक का शव लटक रहा था। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर पुलिस कमरे में
दाखिल हुई। कमरे में युवती बेसुध हालत में अभिषेक के पैरों के पास पड़ी हुई थी। पुलिस ने आनन फानन में युवती को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने बताया, युवती को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी के मुताबिक लड़की एक मेडिकल सेंटर में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। मेडिकल सेंटर में अभिषेक ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाता था। युवक और उसके बीच करीब 1.5 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस होटल में पहले भी कई बार दोनों जा चुके थे। सीसीटीवी फुटेज में युवक युवती कमरे में जाते हुए दिखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे। उनके कमरे में और कोई जाता हुआ भी नहीं दिखा और ना ही उन्होंने कर्मियों को खाने का ऑर्डर भी दिया। कमरे में लड़की का पर्स और इस्तेमाल की गई सिगरेट के टुकड़े मिले। पुलिस के मुताबिक युवती ने बताया, उसने नींद की दवाइयों की ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। वहीं परिवारीजनों ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन तहरीर नहीं दी। अभिषेक की शादी 4 दिसंबर को होनी थी। उसकी बारात बाराबंकी के सफदरगंज जानी थी, जबकि उसकी छोटी बहन स्वाति की फरवरी 2025 में शादी तय थी। अभिषेक शादी की तैयारियों में जुटा था। उसने शादी के कार्ड रिश्तेदारों को भेज दिए थे। क्षेत्रीय लोगों को और दोस्तों को कार्ड बांटने की तैयारी कर रहा था। घटना की दोपहर वह स्वाति से कुछ देर बाद आने की बात कहकर घर से निकला था। अभिषेक के पिता अरविंद सोनी का बीमारी के चलते कई साल पहले देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद अभिषेक ने घर की बागडोर संभाल रखी थी। उसने बड़ी बहन नेहा की शादी भी की थी। कोविड की बीमारी से मां कंचन का भी देहांत हो गया था। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था और उसकी मौत के बाद सब कुछ धूल हो गया। घटना की जानकारी पाकर बुधवार देर रात एसीपी काकोरी शकील अहमद पुलिस टीम के साथ होटल पहुंचे थे। घटना स्थल की जांच पड़ताल के बाद उन्होंने होटल सील कर दिया था। होटल में आपत्तिजनक कार्य होने की चर्चा है। करीब 1.5 माह पहले भी होटल में पुलिस ने छापेमारी की थी। इसीलिए कहते हैं कि प्यार मोहब्बत बहुत सोच समझ के करिए, ना तो किसी लड़की का भरोसा है मोहब्बत में वो कब धोखा दे जाए। अक्सर यही होता है। अक्सर लोग चिल्लाते हुए दिखते हैं कि प्रेमिका तो हमें लूट ले गई। आप जब समझदार नहीं थे, प्रेमिका आपको लूट ले गई तो क्या गुनाह किया? उसने अच्छा किया। अगर आप समझदार होते तो उसके मोहब्बत के झांसे में क्यों पड़ते? मोहब्बत के झांसे में आप पड़े हैं, आपका सब कुछ छीन ले गई तो कुछ नहीं हुआ। एक प्रकार का आपको सबक दे करके गई कि कम से कम अभी तक आप समझदार नहीं थे। धोखा खाने के बाद आप सजग हो जाइए, समझदार बनिए। अपने दिमाग के अंदर समझदारी ठूस ठूस कर भरिए, नहीं तो रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अक्सर मोहब्बत के झांसे में लोग कंगाल हो जाते हैं और अक्सर मोहब्बत के झांसे में लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। समझदार बनिए, जागरूक बनिए। आप अपने आप को सजग कीजिए, जिम्मेदार बनाइए। अपने दिमाग के अंदर समझदारी ठूस ठूस कर भरिए ताकि आपके साथ कभी क्राइम ना हो, आपके साथ कोई गलत ना कर सके। भाईचारा इस देश के अंदर बना करके रखिए। अगर आप भाईचारा बना करके इस देश के अंदर चलेंगे तो आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आपसे गलती होगी तो आप अगर भाईचारा बना करके चल रहे हैं तो आपके साथ कोई समझदार भी व्यक्ति होगा, वो आपको अच्छी सलाह देगा, अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएगा। तो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस होने मत दीजिए। 4 लोगों का साथ लेकर के चलिए, लेकिन अच्छे लोगों का साथ लेकर के चलिए। शराब का यादी व्यक्ति ना हो जो आपका दोस्त हो, कोई प्रकार की गलत लत ना हो, कोई प्रकार का गलत काम न करता हो। ऐसे व्यक्ति से मोहब्बत कीजिए। समझदार हो तो आपके जीवन की गाड़ी शायद आसान हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।